नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। लगातार आप लोगों को मैं ये बताती चलती रही हूँ कि मैं इस वक्त मेरे प्रदेश देवभूमि उत्तराखंड में हूँ और उत्तराखंड में भी मैं इस समय टिहरी गढ़वाल में हूँ, न्यू टिहरी में हूँ, क्योंकि मैं टिहरी गढ़वाल से ही बिलोंग करती हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा मेरा जन्म सब कुछ यहाँ पर हुआ है, तो ये मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों ही है। दिल्ली में रहना, बाकी जगह रहना भारतवर्ष के तो काम आप कह लीजिए, बाकी चीज़ें कह लीजिए, लेकिन हूँ मैं एकदम सच्ची उत्तराखंडी और टिहरी गढ़वाल से। और टिहरी में इस समय मैं चुनाव प्रचार के लिए आई हुई हूँ। बहुत वैसे थक गई हूँ क्योंकि जनसभाएं करी, 1-to-1 मीटिंग्स करी, लेकिन आप लोगों के बीच में और आप लोगों के साथ जो मेरा कमिटमेंट है तो वो भी पूरा करना है, इसलिए वीडियो बना रही हूँ। चारों तरफ यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है, जो पहाड़ियाँ हैं, मैं आप लोगों को लाइव के माध्यम से कल दिखाने का पूरा प्रयास करूँगी। और उसके अलावा जो टेम्परेचर है वो मुझे लगता है 2-3 डिग्री होगा या उससे भी कम हो सकता है। खूब ठंड है, बहुत अच्छा लग रहा है प्रकृति के इतने करीब आकर के। और यहाँ से मैं आपको राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली की खबर दे रही हूँ, अरविंद केजरीवाल साहब की खबर भी दे रही हूँ। मैं तो यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पर केजरीवाल जी के पसीने छूटे हुए हैं। सर्दी में उनको भयंकर गर्मी का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुसीबत से गिरते चले जा रहे हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल जी के जीतने के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और अब ये खबर आ रही है कि केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं जीतने की, लेकिन उनके जो अंदर के लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग असंतुष्ट हैं। और जिन जिन लोगों के टिकट अरविंद केजरीवाल ने काटे हैं, जो सिटिंग एमएलए थे जिनके उन्होंने टिकट काट दिए एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर, वो भी केजरीवाल के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो लोग लगातार इंटरनल मीटिंग्स कर रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाएं। और एक और खबर आ रही है, और ये सारी चीज़ें जो खबरें हैं वो सूत्रों के हवाले से आम आदमी पार्टी का जो खेमा है वहाँ से निकल करके आ रही है कि ये तीनों ही टॉप के जो 3 दिग्गज लीडर्स हैं वो आज की डेट तक चुनाव हार रहे हैं। उसमें हो गए अरविंद केजरीवाल, उसमें हो गए मनीष सिसोदिया और उसमें हो गई मैडम आतिशी मारलेना। यानी एक पूर्व सीएम, एक वर्तमान सीएम और एक पूर्व मुख्यमंत्री स्ट्रोक दारू मंत्री। मतलब मनीष सिसोदिया जी की तो इतनी बुरी हालत है कि उन्होंने जीतने के चक्कर में पड़पड़गंज से अपनी सीट बदली, वो दूसरी सीट में चले गए जंगपुरा में, लेकिन वहां पर भी बताया जा रहा है कि उनके जीतने के आसार बहुत कम हैं। और केवल इसलिए नहीं कि दिल्ली की जनता इनसे त्रस्त है, दिल्ली की जनता इनसे बहुत त्रस्त है, दिल्ली की जनता इनसे बहुत रुष्ट है। और दिल्ली की जनता ये कह रही है कि भाई हमने आपको 2 बार चांस दे दिया, अब हम आपको देना कोई और चांस नहीं चाहते हैं। पर इनका जो कार्यकर्ता है, इनका जो नेता है, वो भी इनसे नाराज है। और खास तौर पर वो पूरी लॉबी जिनके इन्होंने टिकट काटे हैं, जिन्होंने लगातार मिस्टर अरविंद केजरीवाल का हर इनके फर्जीवाड़े में, हर भ्रष्टाचार में साथ दिया है। मुंह पर जो लोग दही जमा करके बैठे रहे, जिन्होंने देखा कि भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, यही सोच करके कि भाई चुनाव आने वाले हैं 2025 के, अगर ज्यादा कुछ बोल दिया तो भाई केजरीवाल जी हमारा टिकट काट देंगे। लेकिन उनको शायद यह एहसास नहीं था कि हमारा टिकट एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर काट दिया जाएगा। तो अब वो लोग नासूर बन गए केजरीवाल जी के लिए, वो भी मुसीबत बन गए केजरीवाल जी के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरा अपना एक गैंग बना लिया है और वो एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी हार जाए और मिस्टर अरविंद केजरीवाल और ये जो 2 और लोग हैं वो भी हार जाए। तो अंदर और बाहर, यानी जनता की तरफ से भी और अपने अंदर पार्टी के तरफ से भी अरविंद केजरीवाल एंड गैंग इस वक्त घिरा हुआ है। तो जैसा आप करोगे वैसा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप बुरा करते हो तो फिर आपको बुरा ही मिलता है। वो कहते हैं ना कि कुछ भी गलत मत करो जिससे आपका आने वाला जो भविष्य है वो खराब हो जाए। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि हाइपोथेटिकली यदि हम ये मान लेते हैं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जीत जाती है और जो इनकी 2020 और 2015 में सीटें आई थी उससे कम इनको सीटें मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इस स्थिति में आ जाते हैं कि ये सरकार बना ले,
तो भी जीतने के बाद भी अरविंद केजरीवाल 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, नहीं बन पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, वो तो उनके चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं और केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बनेंगे और इसीलिए तो आतिशी मार्लेना ने केजरीवाल जी की कुर्सी खाली छोड़ी है और खड़ा उसमें रखे हुए हैं मिस्टर केजरीवाल की और बोला है कि भाई मेरे गुरुजी मेरे आका जब आएंगे 2025 में तब वो इस कुर्सी में बैठेंगे और आप बोल रही हैं ममता जी की वो तो सीएम बनेंगे ही नहीं। तो आपको मैं ये समझा देती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों को ये याद होगा कि किस प्रकार से जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दी थी तो वो एक कंडीशनल बेल थी और उसके अंदर जो कंडीशंस थी वो बड़ी कड़ी थी। उसमें कंडीशंस ये थी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो हो सकते हैं लेकिन वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं जा सकते, वो मुख्यमंत्री की चेयर में नहीं बैठ सकते, वो किसी फाइल में साइन नहीं कर सकते। तो वो कंडीशनल बेल थी और उसकी ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी। तो फरवरी को मतलब अभी 8 फरवरी को रिजल्ट आकर के अगर ये जीत भी जाते हैं तो भी जो बेल की कंडीशंस है वो तो नहीं हटेंगी ना, वो कंडीशंस तो वैसी की वैसी ही रहेंगी, वो तो चेंज होने वाली नहीं है। तो जब बेल की कंडीशंस चेंज हो ही नहीं रही हैं तो फिर मिस्टर केजरीवाल कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बन ही नहीं सकते। चुनाव जीतेंगे ना, बेल की कंडीशंस तो चेंज नहीं करवा पाएंगे चुनाव जीतने के बाद, तो फिर मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? नहीं बन सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल साहब जो ये बोल रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, एस्पेक्ट था जो आप लोगों के बीच में मुझे रखना था। तो मुझे लगा कि आप लोगों को मैं ये सारी तमाम जानकारियां दे देती हूँ। और कल मैं अपना लाइव नहीं कर पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोशिश करूँगी कि कल मैं लाइव कर सकूँ। आपको आवाज़ें आ रही होंगी इधर उधर से क्योंकि सब लोग चुनावी माहौल में बड़े प्रसन्न रहते हैं, सब बातचीत करते हैं और मतलब एक त्योहार जैसा, उत्सव जैसा माहौल होता है चुनाव का भी। जब आप चुनावी प्रचार आदि में होते हैं तो वही चल रहा है। मुझे भी अपने चारों तरफ से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंसंट्रेट करके इस वीडियो को बना दूँ ताकि आप लोगों के बीच में इसको मैं डाल सकूँ। तो समाप्त करती हूँ इस वीडियो को। इसके लिए आज के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और आप लोगों से निवेदन करूँगी कि उत्तराखंड ज़रूर आइएगा क्योंकि जब आप उत्तराखंड देखेंगे, आप यहाँ आएंगे, आप कुछ दिन यहाँ पर रहेंगे तो यू विल फॉल इन लव विद माई उत्तराखंड एंड आपका प्रदेश उत्तराखंड भी भारतवर्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो विदेश जाने के बजाय प्लीज़ यहाँ आइए और उत्तराखंड में घूमिए। तो अभी के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय उत्तराखंड।